हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस क्लास में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की गणित प्रश्नावली 7.11। और ये बहुत ही खास प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली से समझ लीजिए आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% बनता है। 100% इस प्रश्नावली से एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, ठीक है। और इसमें कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा खास ये हो जाता है कि इसमें कुछ विशेष प्रकार के प्रगुण पढ़ने वाले हैं। प्रगुण यानी एक प्रकार से फार्मूले ही होते हैं, उनका इस्तेमाल जब हम करते हैं तो क्वेश्चन जो होता है थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। बाकी हमने जो 7.1 से 7.10 तक सीखते चले आए वही इसमें है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इसमें लिखा गया कि निश्चित समाकलन के महत्वपूर्ण प्रगुण। अब प्रगुण आपके क्या है? प्रगुण एक प्रकार के फार्मूले होते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपके जो प्रगुण है, इसमें कुल 6 प्रगुण है। 6 प्रगुण की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रगुण 1, प्रगुण 1, ठीक है, जिसको हम P1 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? P1। क्या बोल सकते हैं? P1, ठीक है। अभी प्रगुण है क्या? कौन सा प्रगुण है? प्रगुण ये है कि लिमिट यदि a से b है और आपको कोई फंक्शन दे दिया गया है और dx है, तो उसे यदि हम चाहें इसकी लिमिट सेम हो तो उसको एफ टी इंटू डी टी लिख सकते हैं इस प्रकार से। मतलब कि यदि आपका कोई फलन इस प्रकार का है कि मान लीजिए समाकलन कर रहे हैं कि इसका साइन एक्स इंटू डी एक्स का, लिमिट आपकी ए से बी है, तो उसे हम चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि साइन एक्स डी एक्स की जगह पर साइन टी इंटू डी टी। इनका समाकलन करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है आपका पहला प्रगुण, ठीक है। अब चलें दूसरे प्रगुण में। तो दूसरा नंबर P2, प्रगुण P2। P2 क्या है? P2 ये है कि यदि लिमिट आपकी a से b है और हमें कोई फलन fx दिया गया है dx, और हम चाहते हैं कि इसकी जो लिमिट है ना वो a से b ना हो के b से a हो, तो आपका जो फलन है वो ऐसा वैसा का वैसा ही रहेगा, बस निशान आपका माइनस का आ जाएगा, ठीक है। ये आपका प्रगुण P2 है। अब P3, प्रगुण P3 क्या है? प्रगुण P3 क्या है? P3 ये है कि यदि आप इसे a से c मान लीजिए, लिमिट है a से c है और ये आपका fx कोई फलन है, फलन दिया गया है, तो उसे हम चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, दो टुकड़ों में, दो या कई टुकड़ों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे a से b, b से c होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका a से b fx dx प्लस b से c fx dx। इस प्रकार से हम तोड़ सकते हैं। जैसे मान लो कि आपको कोई फलन इस प्रकार दे दिया कि x की पावर 5 dx, इसका हमें समाकलन करना है। तो चाहें और यहाँ से आपको मान लो कि इसकी लिमिट दे देती है कितनी, 1 से 8 मान लो दे दिया, कितना, 1 से 8। तो इसको हम इस प्रकार से तोड़ सकते हैं कि 1 से 4 fx यानी x की पावर 5 इंटू डी एक्स प्लस फिर 4 से 6 या 4 से 8, और इस प्रकार से आपका रहेगा, ठीक है। इसको और हम कई टुकड़े विभक्त कर सकते थे। जैसे मान लो कि 1 से 4 हो गया, फिर 4 से 6 हो गया, 4 से 8 हो गया, इस प्रकार से इसको हम तोड़ सकते हैं। ये आपका प्रगुण P3 है। कौन सा? प्रगुण P3, ठीक है। ये छोटे छोटे जो फार्मूले ये कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में बीच में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चले अब P4, सबसे ज्यादा यूज होने वाला आपका P4 है। कौन सा? सबसे ज्यादा यूज होने वाला आपका प्रगुण P4 है। P4 क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रगुण है आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लिमिट होती है इसकी 0 से a और फलन दे दिया fx dx, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 0 से a f x की जगह पर आपको अपर लिमिट माइनस एक्स,
इंटू डी एक्स, ये करना होता है। ठीक है, इस प्रकार से मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे पास इस प्रकार से साइन एक्स डी एक्स ये फलन है 0 से a, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से a साइन x की जगह पर a माइनस एक्स डी एक्स, इस प्रकार से मतलब इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये प्रगुण P4 है। ठीक है, तो इसको करते हैं रफ। अब चलते हैं अगले प्रगुण की ओर। 2 प्रगुण आपके और बच जाते हैं, उनको भी देख ले। 5वां नंबर P5। P5, अब P5 क्या है? P5 ये है कि मान लो आपको लिमिट दे दी जाए -a से a। क्या दे दी जाए लिमिट? -a से a, और आपका फलन हो जाए f(x). इस प्रकार से है f(x) इंटू डी एक्स, f(x) इंटू डी एक्स। तो इसके 2 आंसर निकल सकते हैं। 2 आंसर कैसे? एक तो मान लीजिए एक आपका निकलेगा 2 0 से a f(x) इंटू डी एक्स, या तो फिर 0 हो जाएगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि यदि f(x) सम फलन है, सम फलन है, सम फलन है, तो ये आपको प्राप्त होगा। और यदि f(x) यानी फलन विषम फलन है, क्या है? विषम फलन, विषम फलन है तो 0 प्राप्त होगा। कैसे पता करें कि फलन सम है या विषम है? तो समझ लेते हैं थोड़ा एग्जाम्पल से। जैसे मान लो आपको कोई फलन f(x) दे दिया गया कि साइन x या साइन स्क्वायर x मान लो दे दिया, साइन स्क्वायर x। इसको हमें चेक करना है या सम है या विषम है। तो ये हमें करना है कि जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ पर माइनस का x कर देना है। ये हम करेंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर माइनस का x क्या हो जाएगा? माइनस का x। ये हो जाएगा माइनस का x बराबर स्क्वायर होने की वजह, वैसे तो ये माइनस का साइन x आ जाता है, माइनस का साइन x, इसका होल स्क्वायर है। इसकी वजह से ये जो आपका फलन आएगा ये धन का ही साइन स्क्वायर आएगा, यानी कि जो फलन माइनस का x लिखा वो धनात्मक f(x) ही आया। इसका मतलब है कि ये सम फलन है, सम फलन। ठीक है, और यदि विषम में चेक करना है, यदि ये विषम, ये अगर ये क्या कहा जाए माइनस का, जैसे मान लो कि आपको कोई फलन दे दिया f(x) बराबर दे दिया tan, या मान लो x की पावर 5 भी मान लो दे दिया, तो हमें चेक करना है ये सम है या विषम है। तो -x बराबर, ध्यान ये रखना कि लिमिट -a से a ही होना चाहिए। ठीक है, और ये हो जाएगा -x की पावर 5, तो f माइनस एक्स बराबर ये -x की पावर 5 ही आएगा, यानी f माइनस एक्स बराबर -x की पावर 5 किसके बराबर है? f(x) के बराबर, यानी ये किसका आया? माइनस का आया। तो ये क्या है? विषम फलन है, विषम फलन, विषम फलन है। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल था, हमने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक है, अब छठा नंबर जो प्रगुण 6 है उसको देख लेते हैं। P6। P6 भी उतना खास नहीं है, कहीं ना कहीं यूज आ जाता है। ठीक है, P6 ये है कि यदि आपकी लिमिट 0 से 2a है, 0 से 2a है, और आपका फलन f(x) इंटू डी एक्स है, तो इसके भी 2 आंसर आ सकते हैं। 2 आंसर कौन कौन सा? 2 आंसर आएगा, एक तो आ जाएगा आपका 2 0 से 2a f(x) dx, और या तो फिर आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? 0।
ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए यदि f2a माइनस एक्स, यदि f2a माइनस एक्स बराबर fx यदि आ जाता है तो ये फलन हमें प्राप्त हो जाएगा। और यदि f2a माइनस एक्स बराबर माइनस का fx प्राप्त होता है तो ये विषम है, तो आपको ये 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। यानी यहाँ पर एक प्रकार से प्रगुण P4 ही लग रहा है। देखिए यहाँ पर प्रगुण P4 ही लग रहा है। 0 से 2a है, हम लिमिट रखेंगे 2a माइनस एक्स, यानी कि अपर लिमिट से घटाएंगे। यदि वो धनात्मक आ गया तो हमें ये फलन मिल जाएगा, यदि ऋणात्मक आ गया तो हमें 0 ही मिल जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं? तो इसमें सबसे खास आपका P4 ही है। ठीक है, सबसे अच्छा जो प्रगुण है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट P4 है, क्योंकि इसी से अधिकतर क्वेश्चन बनता है। अधिकतर क्वेश्चन इसी P4 से ही बनता है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि आपको सारे के सारे प्रगुण आपको याद हो गए होंगे। ज़्यादा प्रगुण है नहीं, 6 ही है, आराम से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इनका जो है क्वेश्चनों में बहुत बड़ा रोल है। इस प्रश्नावली में 7.11 में बहुत बड़ा रोल है इन प्रगुणों का। ठीक है, जिनकी वजह से क्वेश्चन बहुत ही आसान, बिल्कुल आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो चलें इसको एक बार देख लीजिए और इसके बाद हम क्वेश्चन की करेंगे शुरुआत। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। शुरू करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में कहा गया है कि लिमिट 0 से π/2 है और cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स, इसका हमें समाकलन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस कंप्लीट क्वेश्चन लिख लेना है। लिखेंगे i बराबर 0 से π/2 cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर पहचाने कि कौन सा प्रगुण लग रहा है। लिमिट है 0 से π/2, 0 से π/2 है, यानी 0 से a है लिमिट, तो यहाँ पर P4 लग रहा है। कौन सा प्रगुण? P4। और जब P4 लगे तो सबसे पहले इसी को हमें बना देना होता है समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे P4 से जो भी प्रगुण लगे यहाँ पर आपको बता देना है कि यहाँ पर P4 लग रहा है। ठीक है, और P4 यदि आपको लिखना भी हो, पूरा फार्मूला लिखना चाहें कि P4 है क्या, तो उसे भी आप लिख सकते हैं कि 0 से a fx इंटू डी एक्स बराबर 0 से a fx की जगह पर a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये आपका प्रगुण है। इस प्रकार से आपको डिब्बे के अंदर बंद कर देना है। ठीक है, अब इसका हम आगे प्रोसेस करेंगे। क्या करना है, ये आपका i एज टी चलेगा और P4 हम लगाएंगे लिमिट 0 से π/2 और cos स्क्वायर x की जगह पर आपको क्या करना होता है, अपर लिमिट से x को घटा देते हैं इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा i बराबर 0 से π/2। अब यहाँ पर आपका एक फार्मूला लग रहा है, आपने प्रतिलोम त्रिकोणमिति में पढ़ा था, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ये बन जाएगा आपका समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, अब हमें समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को जोड़ेंगे तो i और i ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे 2i। कितना हो जाएगा? 2i। लिमिट आपकी 0 से π/2 cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स प्लस 0 से π/2 साइन स्क्वायर x डी एक्स। ये है लिमिट। और 2i बराबर, देखिए दोनों में सेम लिमिट है तो इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 0 से π/2 cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं और फिर चाहें तो इसको अलग अलग इस तरह से विस्तार भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे
ये हो जाएगा 2i बराबर लिमिट आपकी 0 से π/2 चली रही है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 8 इंटू dx। ये हो जाएगा 2i बराबर 1 का समाकलन क्या हो जाता है x, लिमिट आपकी लग जाएगी 0 से π/2। तो पहले आपको अपर लिमिट रखना है π/2 माइनस करके लोअर लिमिट रखना है, x की जगह पर 0 हो जाएगा, यानी ये आपका आएगा 2i बराबर π/2 और ये 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा तो i बराबर π/4। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हमें प्रगुण P4 का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसी प्रकार से P4 की सहायता से बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व किया कि नहीं सॉल्व किया। और कल की अगर आपने क्लास देखा हो तो कल की क्लास में एक क्वेश्चन और मिला था, वो था 0 से π/2, cos की जगह पर बस साइन स्क्वायर था, साइन स्क्वायर dx। अगर ये क्वेश्चन भी आपको मिलता है ना तो भी आप प्रगुण P4 की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, सेम टू सेम ऐसे ही करना है। इसको समीकरण 1 बनाएंगे और यहाँ पर π/2 में ऐसे करेंगे तो बदल जाएगा cos में, तो साइन और cos दोनों को जब जोड़ेंगे तो वो भी 1 हो जाएगा, यानी सेम क्वेश्चन होगा। ठीक है, या तो cos स्क्वायर x मिल जाए या तो साइन स्क्वायर x मिल जाए, लिमिट आपकी 0 से π/2, आराम से P4 लगा सकते हैं। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने बताया था कि आप चाहे तो इसको 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक आपका पिछला जो प्रोसेस है साइन स्क्वायर या cos स्क्वायर को हम तोड़ देते हैं cos टू x फॉर्मेट में, एक आपका प्रगुण की हेल्प से। तो देखिए कितना इजी हो जाता है, प्रगुण की हेल्प से बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 1 को देख लीजिए और इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2। शुरू करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 भी बेस्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि लिमिट 0 से π/2 रूट साइन एक्स बटे रूट साइन एक्स प्लस cos x इंटू dx। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कंप्लीट क्वेश्चन इसको हम लिख लेंगे। i बराबर 0 से π/2 रूट साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस रूट cos x। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है और इसे हम बनाएंगे समीकरण 1, क्योंकि इसमें P4 लग रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे P4 से आप केवल इतना भी लिख देंगे ना तब भी आपका सही है। ठीक है, और आप चाहें तो यहाँ पर इसका फार्मूला भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप जान चुके हैं P4 है क्या। ठीक है, तो हम फार्मूला इसमें नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे i बराबर 0 से π/2 अंडर रूट साइन, जब P4 लगाते हैं तो x की जगह पर अपर लिमिट से उस x को घटा दिया जाता है। ठीक है, और अंडर रूट साइन π/2 माइनस x और प्लस अंडर रूट cos π/2 माइनस x इंटू dx। ठीक है, अब यहाँ पर इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे। 0 से π/2 ये रहा रूट साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है cos थीटा यानी cos x, और बटे में ये आ जाएगा cos x प्लस ये बन जाएगा आपका साइन x इंटू dx। ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब फिर हमें वही प्रक्रिया करनी है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो i और i मिलके क्या बन जाएंगे 2i, तो ये हो जाएगा 2i, लिमिट 0 से आपकी π/2 चल रही है और ये हो जाएगा रूट साइन x बटे में रूट साइन x प्लस cos x और प्लस
लिमिट 0 से π/2 रूट cos x बटे में रूट cos x प्लस साइन x dx। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों की लिमिट सेम है, दोनों का एलसीएम सेम है कि नहीं है? क्या दोनों का एलसीएम ले लें तब उसके बाद हम सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, ये आपका 2i है, लिमिट 0 से π/2 है, और ये रूट साइन x है, रूट साइन x बटे में रूट साइन x प्लस cos x और प्लस रूट cos x बटे में, ये बताइए कि जो cos है ये साइन है, क्या साइन हम पहले नहीं लिख सकते? क्या बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों प्लस में है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन x और प्लस रूट cos x और पूरे का हो जाएगा dx। दोनों में सेम एलसीएम है, सेम लिमिट है, तो π/2 एलसीएम सेम है तो कोई दिक्कत नहीं होनी है। ये हो जाएगा साइन x प्लस रूट cos x, ठीक है, और कुछ मल्टीप्लाई तो होगा नहीं इधर, जो ऊपर है वैसे का वैसा ही रहेगा। ये हो जाएगा साइन x प्लस का cos x, वो भी रूट के अंदर। अब देखिए जो ऊपर है वही सेम आपको नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बिल्कुल। तो ये वाला और ऊपर वाला कट जाएगा, मात्र 1/1 यानी कि 1 बचेगा। तो 2i बराबर 0 से π/2 1 इंटू dx। तो ये हो जाएगा 2i बराबर 1 का समाकलन हो जाता है x, और लिमिट है आपकी 0 से π/2, तो 2i बराबर x का, अब यहाँ पर लिमिट यूज करेंगे तो π/2 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 2i बराबर, तो यहाँ पर बचे केवल π/2, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा तो i बराबर हो जाएगा π/4। ये हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, तो देखिए इस P4 की हेल्प से कितना आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को हम लोग आराम से प्रगुण की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, वैसे इसमें कोई डाउट वाली बात तो है ही नहीं। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है। ठीक है, आराम से इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको पहले कंप्लीट क्वेश्चन लिखेंगे, i बराबर 0 से π/2 साइन 3/2x बटे साइन की पावर 3/2x प्लस cos 3/2 x इंटू dx। ठीक है, अब इसमें भी P4 लग रहा है, इसकी वजह से इसको हम बना देंगे समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे P4 से यानी प्रगुण P4 की हेल्प यहाँ पर हम लेंगे। ठीक है, और P4 आपको पता है क्या है, अब तो आप P4 के बारे में जान ही चुके हैं। 0 से π/2 ये हो जाएगा साइन 3/2, x की जगह पर क्या रखेंगे π/2 माइनस x बटे में साइन 3/2, x की जगह पर π/2 माइनस x प्लस cos 3/2, x की जगह पर π/2 माइनस x इंटू dx। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, करना ये है कि साइन यहाँ पर सीधे देखिए, साइन π/2 माइनस x इसके बराबर होता है,
cos x के बराबर, क्योंकि ये तो पावर है, इसकी हम इस प्रकार से होल पावर चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा cos, तो ये हो जाएगा cos, उसकी पावर वही रहेगी 3/2 x बटे में, यहाँ पर भी आपका हो जाएगा साइन की जगह पर cos 3/2 x प्लस साइन 3/2 x इंटू dx। ठीक है, इसका नाम हम दे देंगे समीकरण 2। अब फिर यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो i और i मिलकर हो जाएगा 2i। कितना हो जाएगा 2i, लिमिट 0 से π/2 और ये हो जाएगा साइन 3π/2 x बटे साइन 3π/2 x प्लस cos 3π/2 x प्लस यहाँ पर dx आ जाएगा, dx प्लस 0 से π/2 cos 3π/2 x बटे cos 3π/2 x प्लस साइन 3π/2 x dx। अब यहाँ पर आप देखिए, इसको हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम सेम है। आप कहेंगे यहाँ पर पहले साइन है, यहाँ बाद में साइन है, तो आप चाहे तो इसको पहले भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोनों का एलसीएम सेम होने की वजह से इनको हम एक साथ लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा π/2, ये आपका 2 है। ठीक है, शायद दिखाई ना दे रहा हो तो 2 है, और ये हो जाएगा साइन 3π/2 x बटे क्या हो जाएगा साइन 3π/2 x प्लस cos 3π/2 x dx प्लस 0 से π/2 ये हो जाएगा cos 3π/2 x बटे ये आपका हो जाएगा कितना, देखिए ये cos पहले है, हम चाहे तो साइन पहले लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिमिट इसकी सेम है तो हम लिमिट हटा रहे हैं। ठीक है, दोनों की लिमिट सेम है तो लिमिट हम हटा रहे हैं, और ये हो जाएगा साइन 3π/2 x प्लस cos 3π/2 x और ये सॉरी ये हो जाएगा x और पूरे का हो जाएगा dx। अब देखिए दोनों का जो लिमिट था वो तो सेम हो ही था, दोनों का एलसीएम भी सेम है। जब दोनों का एलसीएम सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से π/2, दोनों का एलसीएम सेम है तो हो जाएगा साइन 3π/2 x प्लस cos 3π/2 x और ये हो जाएगा साइन 3π/2 x प्लस cos 3π/2 x। ठीक है, और पूरे का आपका चल रहा dx। अब ये तो आपका एज इट इज मिल रहा तो कट जाएगा, क्या बच जाता है, यहाँ पर एक बच जाता है तो हो जाएगा 2i बराबर 0 से π/2 ये हो गया 1 इंटू dx, 1 इंटू dx तो 2i बराबर x का समाकलन हो जाए, सॉरी 1 का हो जाएगा x और लिमिट 0 से π/2 है तो ये हो जाएगा 2i बराबर π/2 माइनस 0। उसके बाद 2i बराबर π/2 तो i बराबर π कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, जो क्वेश्चन है चौथा नंबर, वो आपका ये लिखा गया कि i
0 से π/2, ठीक है। बस इसकी घातें चेंज हैं, यानी यहाँ पर है sin 5x बटे sin 5x प्लस cos की पावर 5x dx। केवल इतना है, ये आपका होमवर्क में रहेगा। आराम से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग घर में ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसको आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। केवल और केवल घातें चेंज है, बस केवल घात चेंज है। यदि आप 3/2 की जगह पर मात्र 5 रख दें तो सेम ये क्वेश्चन सेम टू सेम बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर भी आपका π/4 आने वाला है। यानी कि 1 से लगा के 4 तक के जो आपके आंसर भी आए हैं वो भी आपके π/4 ही आए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही खास बात है इसमें। चले तो क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक के फाइनल क्वेश्चन आपके समाप्त हो जाते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी वो कुछ अलग तरीके का माड वाला फंक्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे। आप इसको एक बार ऑब्जर्व कीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। शुरू करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है कि लिमिट -5 से 5 है और यहाँ पर x + 2 का माड लगा हुआ है। तो माड की कुछ अलग ही रोचक कहानी है जो हमने प्रश्नावली 5.1 में जानी थी। यदि आपने उस क्लास को देखा होगा तो आपको माड के बारे में पूरी की पूरी जानकारी होगी। नहीं जानकारी है तो कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा जानेंगे, ठीक है। आपको इसको पहले भूलिए, इसको पहले आप भूलिए, छोड़िए इसको, आप माड के बारे में पहले जाने। आपको पता है जो माड x होता है वो 2 प्रकार से टूटता है। एक आपका माइनस का x, ठीक है, एक आपका प्लस का x, एक आपका माइनस का x। ऐसा क्यों? क्योंकि x का जो मान होता है यदि वो उसका मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो जाए तो x की जो वैल्यू होती है वो प्लस में आ जाता है। और यही यदि x की जो वैल्यू है वो 0 से छोटा हो जाए, 0 से छोटा यानी ऋणात्मक में मान चला गया तो माइनस का हो जाता है। लेकिन ये केवल और केवल माड है, केवल केवल माड x है। इसी के बारे में यदि हम ये कह दें कि x + 1 है, x + 1 नाम लेके हम कोई माइनस वाला लेते हैं, x - 1 है, तो इसकी भी 2 कंडीशन होगी। एक कंडीशन ये हो जाएगी कि x - 1 होगा और एक माइनस का x - 1 होगा। ऐसा कब हो सकता है? यदि x की जो वैल्यू है ना वो क्या हो जाए, वो हो जाए 1 से बड़ी या 1 के बराबर, तो वो धनात्मक होगा, ठीक है, फलन। और यदि x - 1 की जो वैल्यू है उसमें x का जो मान है वो 1 से छोटा हो जाए, 1 से छोटा हो जाए तो ऋणात्मक हो जाता है। अब ये कैसे पता करें कि x की जो वैल्यू है 1 से बड़ी हो जाए, बराबर हो जाए तो वो फलन धनात्मक होगा या वो फलन ऋणात्मक होगा? तो उसके लिए सबसे बेस्ट फंडा ये है, इस माड के अंदर जो भी है उसको उठा के 0 के बराबर दिखाइए। किस प्रकार से? देखिए, x - 1 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया 1। यदि x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी या 1 के बराबर हो जाता है तो फलन धनात्मक प्राप्त होगा। और यदि x की जो वैल्यू है वो 1 से छोटा हो जाए, 1 से छोटा मतलब 0 हो जाए, -1, -2 ऐसी कोई संख्या हो जाए तो फलन माइनस में चला जाएगा। बस ये थी इसकी रोचक कहानी, इतना ही है। अब जैसे मान लो हमने ये रखा कि x, हम इसी को ले लेते हैं, x + 2 है ये, इसको आपको पता है कि ये 2 में टूटेगा। किस किस में? एक तो आपका x + 2 प्लस वाला होगा, एक आपका माइनस वाला होगा x + 2। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो कब माइनस का और कब प्लस का? यदि
एक्स की जो वैल्यू है वो या तो -2 से क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, या तो उसके बराबर हो जाए, तो फलन धनात्मक हो जाएगा। ठीक है। और यदि यदि एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की जो वैल्यू है वो -2 से छोटा हो जाए तो ऋणात्मक हो जाएगा। कहाँ से कैसे पता किया? तो हमने ये किया कि x + 2 बराबर 0 दिखाया और x बराबर हमें मिला -2, -2। अब यहाँ से आपकी दो कंडीशन बन के आती हैं कि x का यदि मान है, x का जो मान है वो 2 से बड़ा हो जाए या तो बराबर हो -2 के, तो फलन क्या हो जाएगा, आपको धनात्मक मिलेगा। ठीक है। और यदि x का जो मान है वो 2 से -2 से छोटा हो जाए तो वो आपको माइनस वाला मिलेगा। ठीक है। ये थी इसकी रोचक कहानी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में जानेंगे। ठीक है। अब देखिए, अब इस चीज को हम चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे, तो इसको करते हैं रफ और यहाँ पर लिखते हैं, चूंकि इसी को यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, कि यहाँ पर लिखेंगे कि x + 2 mod ये आपका दो भाग में टूटेगा। दो भाग में कौन कौन सा? एक तो आपका माइनस का रहेगा, x + 2 ये आपका किसका रहेगा, माइनस का, और एक आपका प्लस का रहेगा, x + 2। कब माइनस का रहेगा? यदि x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो क्या हो, -2 से छोटा हो, और यहाँ पर x की जो वैल्यू है -2 से बड़ा हो या तो बराबर हो, तो धनात्मक होगा। ठीक है। अब इसको हम दो भाग में तोड़ देंगे, तो इसको हम लिखेंगे, इसको पहले कंप्लीट क्वेश्चन वैसे लिख सकते थे, इसको हम i बराबर मान लेंगे। ठीक है, कि माना i बराबर -5 से 5 x + 2 mod dx। अब इसको हम लिखेंगे -5 से क्या रहेगी लिमिट, 2 रहेगी, माइनस का 2, और ये आ जाएगा x + 2 किसमें का रहेगा, माइनस का dx, और प्लस -2 से 5 x + 2 dx। इस प्रकार से इसको हम तोड़ते हैं। यहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर प्रगुण P3 लग रहा है, P3 लग रहा है कि देखिए, सबसे पहले मोटा मोटा एक बात यहाँ पर समझ लीजिए कि माड वाला अगर फंक्शन आ जाए तो इसको दिखा देना आपको 0 के बराबर। इस प्रकार से 0 के बराबर दिखाएंगे तो x बराबर लिमिट क्या मिल गई, -2, यानी शुरुआत करेंगे -5 से -2, फिर -2 से 5, और जो आपका माड के अंदर है एज इट इज लिख देना है। इतना बस आपको याद रखना है, बस ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब इसको हम करते हैं रफ और बाकी प्रक्रिया करते हैं आगे। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है। चले, अब इसका हम समाकलन आसानी से कर पाएंगे, बिल्कुल आसान हो गया। अभी ये आपका माइनस x का हो जाएगा x² / 2 प्लस 2 का हो जाएगा 2x, और लिमिट लगेगी -5 से -2 प्लस, फिर इसका भी हो जाएगा x² / 2 प्लस 2x, लिमिट लगेगी -2 से 5। ठीक है। अब इसका हम लिमिट यूज कर देंगे तो हो जाएगा i बराबर माइनस, पहले रखना है -2, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, डायरेक्ट रखना है। ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस -2 रखेंगे तो ये आएगा -4। ये तो हो गई आपकी अपर लिमिट, माइनस अब लोअर लिमिट यानी -5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 25/2
प्लस 5 रखेंगे माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा 10। ये रहा आपका लोअर लिमिट। ठीक है, अब दूसरे वाले कोष्टक में एच डी यही करना है। 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 25/2 और प्लस 5 दूनी 10। ये हो गया आपका अपर लिमिट रखना है। और इसे रखेंगे -2 का स्क्वायर प्लस का 4/2 और प्लस यहाँ पर माइनस का 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, -4। ये लोअर लिमिट। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। अब आगे देखिए, ये तो आपका 2 ही आएगा, ये आपका 2 आ जाएगा और यहाँ पर ये आपका 2 आ जाएगा। तो आई बराबर माइनस ये आपका 2 और ये आपका माइनस का 4, तो कितना आ जाएगा, -2। कितना आ जाएगा, -2। ये माइनस अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -25/2 और प्लस का हो जाएगा कि माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 10 और उसके बाद ये प्लस कोष्टक के अंदर 25/2 प्लस 10 माइनस ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 2, माइनस का 2, ये अंदर जाके हो जाएगा प्लस का 2, प्लस का 2। ठीक है, अब इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -10 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 8 -25/2 और उसके बाद प्लस 25/2 प्लस 10 2 हो जाएगा 12। अब इस माइनस को हम अंदर ले जा रहे हैं, ये हो जाएगा -8 प्लस का 25/2 प्लस 25/2 और प्लस का हो जाएगा आपका 12। ठीक है, तो 12 और -8 ये तो हो जाएगा 4 प्लस इन दोनों में सेम एलसीएम है 25 अब जोड़ सकते हैं 50, यानी कि 12.5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आई बराबर हो जाएगा 25 4 29। ये आपका कंप्लीट आंसर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन में नहीं समझ में आया तो 3 क्वेश्चन इसमें है। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन नंबर 18 है, आगे चल के करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। आपको केवल मोटा मोटा एक काम ये करना, देखिए समझिए क्या करना है। यदि कोई भी आपको मॉड वाला फंक्शन मिल जाए, जैसे मान लो मिल जाता है आपको कि जो हमारा फलन है f(x) वो हमें दे दिया जाता है, क्या दे दिया जाता है, x-7। इसका हमें समाकलन करना है, इसका हमें क्या करना है, समाकलन। तो इसको पहले 2 भाग में डिवाइड करें। यदि आपकी लिमिट 2 से मान लो 2 से लिमिट मान लो 9 है, इस प्रकार। ठीक है, तो पहले इसको दिखाइए 0 के बराबर। जैसे 0 के बराबर दिखाएंगे आपको एक और x का मान मिलेगा, वो है 7। तो पहले लिमिट रख देना है 2 से 7, फिर प्लस करना है, फिर 7 से 9। अब इसको रख देना है x-7 dx और x-7 dx। पहला वाला कर देना है माइनस का, दूसरा वाला कर देना है प्लस का। बस इतना काम आपको करना है और आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चले आगे के क्वेश्चन में। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 5 तो समझ में आ ही गया होगा अब। ठीक है, तब शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है। अब इसमें हमें मॉड के बारे में समझाने की शायद ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इसको मान लेते हैं कि आई बराबर, कंप्लीट क्वेश्चन लिख लेंगे, 2 से 8 x-5 मॉड dx। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार इसको माइनस का लिखना है,
एक बार इसको प्लस का लिखना है, लेकिन जब इसको हम दिखाएंगे 0 के बराबर तो हमें x बराबर 5 मिलेगा। तो लिमिट एक बार हो जाएगी आपकी 2 से 5, और उसके बाद फिर लिमिट हो जाएगी 5 से 8। ठीक है, और ये हो जाएगा x माइनस 5 dx, और यहाँ पर भी रहेगा x माइनस 5 dx। पहला वाला आपको कर देना माइनस का, बस इतना दिमाग लगाना, आराम से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल इजी हो गया अब ये। तो ये हो जाएगा i बराबर x का समाकलन हो जाएगा x स्क्वायर बटे 2 माइनस 5 का हो जाएगा 5x। लिमिट आपकी लगी हुई है 2 से 5, माइनस है, और प्लस x स्क्वायर बटे 2 माइनस 5x, लिमिट लगी है 5 से 8। अब बस लिमिट यूज करना बाकी है, बस बाकी अब पूरा काम खत्म है। तो माइनस 5 रखेंगे तो हो जाएगा 25 बटे 2, माइनस ये हो जाएगा 5 पचा 25, ये तो अपर लिमिट हो गया, माइनस अब 2 रखना है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बटे 2, माइनस 5 दूनी 10, प्लस इस बार रखना है 8 तो 8 का स्क्वायर 64 बटे 2, माइनस 8 पंच 40 हो जाएगा, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस अब लोअर लिमिट रखना है तो 5 का स्क्वायर 25 बटे 2, 25 बटे 2 माइनस 5 पचा 25, ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कोष्टक। तो i बराबर माइनस 25 बटे 2 तो आपका रहेगा ही, ये आपका 25 माइनस माइनस अंदर जाएगा, इसको हम काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2। तो चलिए कोई माइनस अंदर ना ले जाके हम ये कर रहे हैं, सीधे डायरेक्ट क्या करते हैं, 10 में से 2 जाएगा माइनस का 8 तो ये हो जाएगा प्लस का 8, प्लस इसको काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 32, और 32 से 40 घटा लीजिए माइनस का 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 8। उसके बाद माइनस इसको हम अंदर ले जा रहे हैं, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 25 बटे 2, और माइनस माइनस प्लस 25। ठीक है, अब इसका सल्यूशन करेंगे, माइनस 25 बटे 2 तो एज इट इज रहेगा, 25 बटे 2 कोई दिक्कत नहीं, 25 से 8 और घटा दीजिए तो 15 में से 8 जाएगा 7, और ये बचेगा 1, ये कोष्टक बंद, प्लस 25 माइनस का 8 कितना हो जाएगा, ये भी तो वही है, लेकिन बस यहाँ पर प्लस का 17 आएगा, और माइनस का 25 बटे में 2। अब हम कोष्टक खोल रहे हैं, ठीक है, तो ये माइनस अंदर जाएंगे तो i बराबर आएगा माइनस का 25 बटे 2, उसके बाद प्लस का 17, प्लस का 17, और ये आपका माइनस का ही 25 बटे 2 रहेगा, 25 बटे 2। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा, अब क्या आ जाएगा, अब तो वैसे कुछ आएगा ही नहीं, अब बचा ही क्या है। अब आगे देखिए, i बराबर ये 17 और 17 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 34 माइनस 12.5, 12.5 कितना हो गया, 25 हो गया, ये हो गया आपका 25। अब इसको आप जोड़ घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर। ठीक है बच्चों, बताइए कितने आसान क्वेश्चन है ये, आराम से आप लोग हल्का से दिमाग लगाना है, आराम से क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मार्ड वाले सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है जितना 5.1 में था। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे पेपर में तो आप छोड़ के नहीं आएंगे।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि लिमिट 0 से 1 है x1 माइनस एक्स की पावर n, इसका हमें समाकलन करना है। ठीक है, तो पहले इसका कंप्लीट क्वेश्चन आप लिख लीजिए। ये हो जाएगा 0 से 1 x1 माइनस एक्स की पावर n इंटू डी एक्स, ये रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें P4 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? P4, क्योंकि लिमिट 0 से a चल रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे P4 से। P4 से, P4 क्या है? प्रगुण P4। ठीक है, तो ये हो जाएगा I बराबर 0 से 1, x की जगह पर 1 माइनस एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी 1 माइनस एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा बड़ा कोष्टक बना देते हैं। x की जगह पर हमें लिख देना है 1 माइनस एक्स की पावर n dx। तो यह आएगा I बराबर 0 से 1 माइनस एक्स, और बड़े कोष्टक में हो जाएगा 1 माइनस माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस का हो जाएगा, और पावर में n चल रहा है, ये हो जाएगा dx। 1 से 1 आपका कट जाएगा, तो I बराबर 0 से 1 माइनस एक्स और x की पावर n इंटू डी एक्स। अब x की पावर n का अंदर हम कर देंगे मल्टीप्लाई, और बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ये हो जाएगा x की पावर n माइनस, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा x की पावर n प्लस 1, क्योंकि आधार बराबर होंगे तो घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, ये हो जाएगा dx। तो I बराबर, इसका समाकलन करेंगे तो x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, और इसका हो जाएगा x की पावर n प्लस 2 बटे n प्लस 2, और जो लिमिट है उस लिमिट को लगा देंगे 0 से 1। ठीक है, अब हम लिमिट उपयोग करेंगे, तो I बराबर कितना रखना है? 1। जहाँ भी x है वहाँ 1 रखेंगे, और 1 की पावर कुछ भी हो, कोई भी हो, वो हमेशा 1 ही देता है। तो 1 बटे में n प्लस 1 माइनस, ये भी आपका 1 ही आएगा, बटे में n प्लस 2, ये हो गए आपके अपर लिमिट, माइनस यहाँ भी 0 रखेंगे, बटे में संख्या 0 रखेंगे, बटे में संख्या, टोटल आपको 0 ही मिलने वाला है। अब देखिए इन दोनों में एलसीएम ले लें। एलसीएम आएगा n प्लस 1 और n प्लस 2, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 2 माइनस, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? n प्लस 1। ठीक है, अब इसको केवल सॉल्व करना है, तो n प्लस 2 माइनस अंदर जाएगा तो n माइनस 1 बटे में n प्लस 1 n प्लस 2, तो माइनस n प्लस n कट जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बटे में n प्लस 1 और n प्लस 2। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ठीक है, कितना इजी तरीके से प्रगुण का इस्तेमाल करके हम आसान बना सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब आपने जान लिया। और चलिए अब इसके बाद 7 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। जबरदस्त क्वेश्चन के साथ साथ ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसलिए आप इस पर ट्रिपल स्टार लगाइए। बहुत गजब का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, I बराबर कंप्लीट क्वेश्चन लिख लेंगे π/4, और ये हो जाएगा log 1 प्लस tan x पूरे का dx। ठीक है, इसको हम बना लेंगे समीकरण 1। P4 यहाँ भी हम लगाएंगे,
तो लिखेंगे P4 से, P4 से, ठीक है। यहाँ पर प्रगुण P4 ही लगेगा और करेंगे क्या कि I बराबर 0 से π/4 log, ये हो जाएगा 1 प्लस tan, x की जगह पर हमें क्या लिख देना है, अपर लिमिट से घटा के x को लिख देते हैं, ये है, और यहाँ पर लगा देते हैं बड़ा सा कोष्टक और dx। तो I बराबर 0 से π/4 log 1 प्लस, अब यहाँ पर आपका एक फार्मूला लग रहा है, कौन सा, tan a माइनस बी का। तो tan a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a यानी π/4 माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b इंटू dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा I बराबर 0 से π/4 log 1 प्लस tan π/4 का मान होता है 1, और ये हो जाएगा tan x बटे 1 प्लस इसका मान भी एक होता है, ये हो जाएगा tan x dx। अब यहाँ पर हम ले लेंगे एलसीएम, तो I बराबर 0 से π/4 लिमिट रहेगी आपकी, और ये हो जाएगा log, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस tan x, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा पूरे का, तो हो जाएगा 1 प्लस tan x और प्लस 1 माइनस tan x पूरे का dx। tan x से tan x आपका कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा I बराबर 0 से π/4 लिमिट और log ऊपर बचता है 2 बटे 1 माइनस tan x, कितना है 1 प्लस tan x, ठीक है। और उसके बाद ये रहा आपका dx। अब यहाँ पर हम प्रगुण नहीं, यहाँ पर log की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर देंगे, तो 0 से π/4 क्या प्रॉपर्टी लगेगी, log m बटे n वाला, तो log m, इसको करेंगे dx, अलग कर देंगे 0 से π/4, ये हो जाएगा log 1 प्लस tan x dx, ठीक है। तो I बराबर 0 से π/4, ये log 2, तो चलिए log 2 लिखा रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है, log 2 dx माइनस, अब यहाँ पर आप देखिए समीकरण 1 जो ये है वही सेम ये है, यानी ये किसके बराबर है, समीकरण 1 यानी I के बराबर, तो ये हो जाएगा I के बराबर, ये माइनस से प्लस में हो जाएगा, तो I प्लस I बराबर, ये आपका log 2 बाहर आ जाएगा, log 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर इसका देखिए, चलिए एक लाइन बढ़ा ही देते हैं, π/4, ये हो जाएगा dx, यहाँ पर 1 तो बच ही जाता है, तो I और I मिलके हो जाएगा 2I, और ये रहेगा log 2, एक का हो जाएगा x, लिमिट हो जाएगी 0 से π/4, तो 2I बराबर log 2, और x की जगह हम रखेंगे π/4 माइनस 0, तो 2I बराबर ये हो जाएगा π/4 log 2, अभी 2 आपका मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, तो I बराबर π/8 log 2। देखिए कितना बेस्ट क्वेश्चन था, इसी वजह से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चले क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने फाइनल सॉल्व कर लिया है, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जरूर कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 भी बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले कंप्लीट क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 0 से 2 लिमिट है इसकी, और x रूट 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स ये दिया गया है। ठीक है, और इसमें हम P4 लगाएंगे तो लिखेंगे P4 से, क्योंकि लिमिट यहाँ पर 0 से a ऐसे दिख रही है। ठीक है, तो P4 क्या है, आपको पता है कि P4 किस प्रकार से यूज की जाती है। तो I बराबर 0 से 2, x की जगह पर अपर लिमिट से इसको x को घटा के लिखते हैं, और अंदर हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ पर भी x को अपर लिमिट से घटा के ही लिखेंगे, और ये हो जाएगा dx। तो I बराबर 0 से 2 माइनस एक्स अंडर रूट 2 माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा प्लस का x इंटू डी एक्स, प्लस और माइनस आपका कट जाएगा। तो I बराबर 0 से 2 माइनस एक्स रूट एक्स आपका हो जाएगा और डी एक्स। ठीक है, तो I बराबर 0 से 2, ये 2 माइनस एक्स, इस एक्स को क्या एक्स की पावर 1/2 dx लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसका हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो I बराबर आएगा 2x की पावर 1/2। ठीक है, और लिमिट आपकी रहेगी 0 से 2। उसके बाद इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसकी 1/2 घात, इसकी 1 घात मिलके हो जाएगी 3/2 और पूरे का dx। ठीक है, अब इसका हम करेंगे समाकलन। तो I बराबर, इसका समाकलन ही कर देते हैं सीधे, ये आपका 2 तो रहेगा ही। ठीक है, x की पावर 1/2 का समाकलन करेंगे तो आएगा x की पावर, इसमें 1 जोड़ देंगे पावर में तो हो जाएगा 3/2, बटे में भी आपका 3/2 ही चलेगा, और बीच में आपका माइनस, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे x की पावर 5/2 आ जाएगा, और बटे में भी 5/2, और जो लिमिट है उस लिमिट का यूज हम कर ही देंगे जो कि है 0 से 2, 0 से 2। ठीक है, अब I बराबर, ये 2 आपका ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/5 x की पावर 5/2 लिमिट 0 से 2। अब हमें लिमिट यूज कर देना है तो I बराबर 4/3, x की जगह पर रखेंगे 2 की पावर 3/2 माइनस 2/5 और 2 की पावर में 5/2। अब ये तो आपकी अपर लिमिट हो गई, माइनस एक्स के साथ 0 रखेंगे टोटल 0, 0 रखेंगे टोटल 0, यानी ये हो जाएगा पूरा का पूरा 0। अब ये हो जाएगा I बराबर 4/3, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 और ऊपर 3 घात लगा सकते हैं क्योंकि घातों का आपस में मल्टीप्लाई होता है तो ये वही लिख जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 2/5, 2/5, 2 की पावर में 1/2 और घात उसकी लगा देंगे 5। ठीक है, और आपको तो पता है 1/2 घात का मतलब क्या होता है, रूट होता है, तो ये हो जाएगा रूट 2 की पावर 3 माइनस 2/5 रूट 2 की पावर 5, रूट 2 की पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए I बराबर 4/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट 2 आ जाएगा, माइनस 2/5, 2 अंडर रूट 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो आएगा 4 रूट 2, कितना जाएगा 4 रूट 2। तो I बराबर 4 दूनी 8 रूट 2 बटे में 3
-4 दूनी 8√2/5। अब इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 8√2, तो ये हो जाएगा 1/3 -1/5, ये आपको मिलेगा। अब इसको आप सॉल्व कर लें तो i बराबर 8√2, एलसीएम आएगा 15, 5 का गुणा इधर करेंगे, 3 का गुणा इधर करेंगे तो हमें मिलेगा i बराबर 8√2 गुणे 2/15, कितना आ जाएगा 2/15, और मल्टीप्लाई करेंगे तो i बराबर 8 दूनी 16√2 बटे में आपका 15, ये फाइनल आपका आंसर होगा जाके कितना, 16√2/15, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो बेस्ट क्वेश्चन था, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 9 आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि लिमिट 0 से π/2 है, 2 log sin x माइनस log sin 2x इंटू dx का समाकलन करना है। ठीक है, तो इसको कंप्लीट क्वेश्चन पहले लिखेंगे, i बराबर 0 से π/2 और 2 log sin x माइनस log sin 2x पूरे का dx, इसको हम बनाएंगे समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम P4 लगा देंगे तो P4 से, क्योंकि यहाँ पर प्रगुण P4 लग जाता है। ठीक है, क्योंकि लिमिट दे रखी है 0 से a। अब यहाँ पर P4 जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0 से π/2 2 log sin, इस x की जगह पर अपर लिमिट से x को घटा के लिख देते हैं इस प्रकार से, और माइनस का log sin 2, x की जगह पर हो जाएगा π/2 माइनस x और पूरे का dx, पूरे का हो जाएगा dx। ठीक है, तो i बराबर 0 से π/2 2 log, ये साइन π/2 माइनस x क्या हो जाता है, cos x माइनस ये हो जाएगा log साइन, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास केवल बचेगा पाई और ये हो जाएगा 2x पूरे का dx, ये हो जाएगा dx। ठीक है, तो i बराबर 0 से π/2 2 log cos x माइनस log साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, साइन ये हो जाएगा 2x और पूरे का dx, इसको बनाएंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ देंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, दोनों क्या करना है, जोड़ देना है। तो i और i मिलके हो जाएगा 2i, ये हो जाएगा 2i बराबर 0 से π/2, ये हो जाएगा 2 log साइन x माइनस का log साइन 2x और उसके बाद इस पूरे का dx प्लस 0 से π/2 और ये रहेगा 2 log cos x माइनस log साइन 2x पूरे का dx। ठीक है, अब देखिए दोनों में सेम लिमिट है तो एक ही लिमिट हम केवल लगाएंगे, क्यों बार बार इतनी लिमिट लगा देंगे। ठीक है,
तो आई बराबर 2i बराबर 0 से पाई बाई 2, ये आपका 2 log sin x, 2 log sin x माइनस का log sin 2x, log sin 2x, और उसके बाद प्लस ये 2 log cos x, 2 log cos x माइनस का log sin 2x, log sin 2x पूरे का dx हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ आपको जुड़ते हुए नज़र आ रहे होंगे, तो 2i बराबर 0 से पाई बाई 2, इन दोनों में देखिए 2 कॉमन है, तो 2 हम कर लेंगे कॉमन, और ये बन जाएगा log sin x प्लस log cos x, ठीक है, और माइनस एक ये और एक ये, तो हो जाएगा 2 log sin 2x, sin 2x, ठीक है। कितने हो गए? 2 हो गए, और पूरे का dx, पूरे का क्या हो जाएगा? dx। अब यहाँ पर log की प्रॉपर्टी एक लग रही, log m प्लस log n, तो क्या हो जाती है प्रॉपर्टी, और यहाँ से भी देखिए 2 कॉमन है, इस पूरे में से 2 कॉमन, तो इस 2 को हम निकाल लेते हैं बाहर, और 0 से हो जाएगा पाई बाई 2, और यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगा देंगे, log m प्लस log n, तो log m इंटू log n हो जाता है sin x इंटू cos x, ठीक है, और माइनस का 2 log sin 2x, और पूरे का dx, पूरे क्या हो जाएगा? dx। अब यहाँ पर हम कुछ नया करने वाले हैं। क्या नया है कि यहाँ पर हम 2 से डिवाइड तो कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको हम फार्मूला बनाना चाह रहे हैं। 2 sin x इंटू cos का फार्मूला क्या होता है? sin 2x, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अच्छा, ये 2 हमने कॉमन कर लिया, ये 2 आपका चला गया कॉमन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये 2 से 2 काटे, तो i बराबर 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा log sin 2x, sin 2x बटे में आपका 2, और माइनस का log sin 2x पूरे का dx। फिर यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लग गई, log m बटे n वाली, तो i बराबर 0 से पाई बाई 2 log sin 2x माइनस log 2, और माइनस log sin 2x पूरे का dx। तो देखिए log sin 2x प्लस का log sin 2x माइनस का आपका कट जाएगा, तो बचता केवल कितना? ये, यानी i बराबर, ये माइनस का ही बचेगा ना। एक बार इसको ट्राई कर लें, देख लें कि माइनस का ही बचेगा ना ये। हाँ, वैसे चल तो रहा हर जगह माइनस में, ये भी माइनस में, और उसके बाद जब हमने प्रगुण लगाया था तो क्या माइनस में ही था क्या? हाँ, माइनस में ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, माइनस में ही चलेगा। और हमारे पास केवल ये बच जाता है, ये, यानी कि माइनस का log 2 करते हैं बाहर, और ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 और dx, ठीक है। तो i बराबर माइनस का log 2, और यहाँ पर 1 तो बच ही जाता है, 1 तो बच ही जाता है, तो ये हो जाएगा 1 का x, और लिमिट आपकी लगेगी 0 से पाई बाई 2, तो i बराबर माइनस का log 2, लिमिट रखेंगे पाई बाई 2 माइनस 0, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा? इस पाई बाई 2 को बस आगे रख लेना है, पाई बाई 2 log 2, इतना ही आएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर एक स्टेप हम चाहें तो और आगे बढ़ा सकते हैं क्या? वैसे तो आंसर ये भी आपका क्या है, राइट है, लेकिन हम एक स्टेप और आगे बढ़ा रहे हैं। इस यहाँ पर एक प्रकार से देखिए माइनस का 1 तो है ही, ये जो माइनस का है, माइनस जो लगा हुआ है इसके साथ तो 1 तो रहता ही है। तो log के नियम से एक प्रकार से देखा जाए तो इसको देखिए, समझिए इसको इस प्रकार से, चलें दोबारा समझा दें। ये माइनस का log 2 है, आपका 2 है, और मल्टीप्लाई में आपका π/2 है कि नहीं है? तो ये माइनस का है, यहाँ पर 1 तो है ही, तो ये आपका log के नियम से यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि log 2 के पावर में माइनस का 1 और मल्टीप्लाई π/2, तो ये हो जाएगा आपका π/2 log, ये पावर में होने की वजह से ये बटे में आ जाएगा। ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको समझ में आया होगा और बेस्ट क्वेश्चन है, ये आपका बेस्ट क्वेश्चन है, इस पर आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। इस प्रश्नावली से 100% आप लिख के रख लीजिए, एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा ही। एक से प्रश्नावली 7.1 से 7.10 तक में कौन सा क्वेश्चन आएगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन 7.11 से 100% आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो इस प्रश्नावली को बहुत ही बेस्ट तरीके से आप पढ़िएगा, रिवीजन भी साथ में कीजिएगा। एक बार हमारे साथ रिवीजन कीजिए, एक बार खुद रिवीजन करके देखिए, मज़ा आ जाएगा। और कल की क्लास भी बहुत बेस्ट होने वाली है, क्योंकि कल की क्लास में भी ऐसे ही गजब गजब के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चले आज की क्लास बच्चों यहाँ पर समाप्त करेंगे, कल की क्लास का वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।